आज की कहानी है एक अनोखी विदाई। तो कहानी को पूरा पढ़िए और इस कहानी में ऐसा क्या है जो कि एक अनोखी विदाई हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर भारत का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। यह कहानी है चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की। कोने पर एक पुराना मकान, परंतु दीवारों पर लदे खूबसूरत फूल व लताएं बहुत ही मनमोहक दृश्य पेश कर रहे हैं। इस मकान में रहती हैं विद्या जी, जिन्हें आस पड़ोस के लोग विद्या बहन जी के नाम से बुलाते हैं। वह अकेले ही इस मकान में रहती है। कभी शादी करके आई थी तो यह मकान बिल्कुल चमक रहा था। शादी में रंग रोगन व फूलों से सजा महल था। आज इसकी हालत जर्जर है। विद्या जी 80 का आंकड़ा पार कर चुकी है। पेशे से एक अध्यापिका थी, जबकि सांगवान साहब पुलिस में थे। सोचा था रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापा इसी घर में साथ साथ गुजारेंगे। दोनों के 2 बच्चे हैं। एक बेटा जो आजकल विदेश में इंजीनियर की अच्छी नौकरी करता है। विदेशी लड़की से विवाह कर वह वहीं रच और बस गया। बाद में बेटी का विवाह भी NRI दामाद से हुआ। दोनों बच्चों की खुशहाल जिंदगी है, परंतु सांगवान साहब विद्या जी को अकेले छोड़ चले। सांगवान साहब के दोनों बच्चों ने मां से बहुत रिक्वेस्ट की कि वह उनके साथ विदेश चलकर रहे, परंतु विद्या जी का मन इस घर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। होता भी कैसे, घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई और वहीं पर वह पत्नी से मां बनी। बच्चों की किलकारियां आज भी महसूस होती हैं। सांगवान साहब की यादों का ही तो सहारा है अब जीवन में। विद्या जी चाहकर भी इन यादों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मजबूर होकर बेटे ने घर पर मां के लिए एक मेड रख दी। मां व घर की देखभाल करने के लिए विद्या जी प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती, नित्य प्रतिदिन के कार्य निपटाकर स्नान व भजन करती तथा अंधेरा छटते ही आंगन में चाय का कप तथा चिड़ियाओं के लिए दाना लेकर बैठ जाती। वहां पर कुछ चिड़िया आने लगी, परंतु अब तो चिड़ियाओं का पूरा झुंड विद्या जी के आंगन में चहचहाने लगा था। भजन गुनगुनाते हुए चिड़ियाओं को दाना डालती रहती। इतने में मेड भी आ जाती। मेड का भी पहला काम यही होता कि रसोई में जाकर 6 रोटियां बनाती और विद्या जी को लाकर देती। गली के 4-5 कुत्ते तय समय पर गेट पर आकर खड़े होते। एक गाय भी प्रतिदिन विद्या जी से अपनी 2 रोटियां लेने आती। इस प्रकार विद्या जी का मन इनमें इस कदर रम गया कि यदा कदा मेड रोटी बनाने में देर कर देती तो विद्या जी ऐसे चिल्लाती जैसे बच्चे भूखे हों और खाना लेट हो गया। जनवरी की ठिठुरती ठंड, घना कोहरा, परंतु विद्या जी अपना काम नियम से करती। 15 जनवरी की वह सुबह विद्या जी आज नहीं उठी, शायद अब कभी उठे भी ना। गहरी नींद में सो गई। विद्या जी धीरे धीरे पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। रिश्तेदार को खबर दी गई। चिड़ियाओं का झुंड आंगन में आ गया, परंतु आज कोई चहचहाट नहीं। गली के आवारा कुत्ते भी चुपचाप गेट पर बैठ गए, मानो विद्या जी के दर्शन के अभिलाषी हो। मेड ने चिड़ियाओं को दाना डाला, परंतु किसी ने नहीं खाया। कुत्तों को भी रोटी डाली गई, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। गाय की आंखों से आंसू बहते साफ दिख रहे थे। विद्या जी के बेटे और बेटियों को भी खबर भेज दी गई, परंतु घने कोहरे के कारण फ्लाइट न होने की वजह से उन्होंने आने में असमर्थता जताई। इसलिए कुछ रिश्तेदारों व पड़ोसी अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। विद्या जी की अंतिम यात्रा को लोग देखकर हैरान रह गए कि वह गाय व आवारा कुत्ता शमशान घाट तक शव यात्रा के पीछे पीछे आए तथा आसमान में चिड़ियाओं का झुंड बिल्कुल शांत उड़ता हुआ शमशान घाट तक पहुंचा। ऐसी अंतिम विदाई शायद ही किसी इंसान की हो। तो आपको यह कहानी कैसी लगी
और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।